आज की बात। स्वागत। नागपुर शहर को पोल खोल शहर के नाम से भी जाना जाता है। पोल खोल शहर का मतलब यह हुआ कि ऐसे लोग, ऐसे आवा बावा जो लोग नागपुर में कभी इस तरह के दिव्य कार्यक्रमों को लगाने की कोशिश करते हैं जो अवैज्ञानिक हैं, और ऐसे अवैज्ञानिक कार्यक्रमों को चलाने वाले लोगों के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये एक ऐसा संगठन है जो संगठन इनकी पोल खोल देता है। और हर बार आज तक अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ये दावा है कि आज तक उन्होंने जितनी भी चुनौतियां इन सारे बावाओं के सामने रखी, ये कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सका। हाल ही की बात है, छतरपुर मध्य प्रदेश के महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण, इनका दिव्य दरबार नागपुर में आयोजित किया गया। ये 5 जनवरी से 13 जनवरी तक, लेकिन बाबा को 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़ना पड़ा। दरअसल बात यह है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये बड़े लंबे समय से एक वैज्ञानिक जीवन शैली के लिए आग्रही भी है और लोगों को इसको समझाती भी है और लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर इसका प्रचार प्रसार करती है, इसका उद्बोधन करती है, प्रबोधन करती है। सवाल यहां आता है कि जब बात जनता को भी समझाई जा रही है, बात सरकार को भी समझाई जा रही है, क्योंकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो राष्ट्रीय कार्यवाह है, उसके संयोजक हैं प्रोफेसर श्याम मानव, ये महाराष्ट्र सरकार की जादू टोना विरोधी जो कानून है उस समिति की जो जनजागृति समिति है उसके सह अध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष होते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब देखिएगा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये काम तो कर रही है। प्रोफेसर श्याम मानव ये उस समिति में है जिस समिति में ये तय किया गया है कि जादू टोना विरोधी कानून जो है, ये कानून जो महाराष्ट्र सरकार का कानून है, इस कानून के तहत भी और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 जो केंद्र सरकार का कानून है, इसके तहत भी इस तरह के चमत्कारों का दावा करना, लोगों को चमत्कारिक तरीके से उपचार करवाने की बात करना, कहना, इसका प्रचार करना, ये सब इस कानून के तहत एक गुनाह है, अपराध है। लेकिन बावजूद इसके ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम में हम देखते हैं कि सरकारी अमले से लेकर तो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जब इस वर्तमान कार्यक्रम को, यानी कि ये नागपुर में आयोजित था कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में एक दिव्य दरबार लग रहा था और इसे बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार ये कहा गया। बागेश्वर धाम छतरपुर का, और जहाँ के धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जिन्होंने दावा किया कि वे चमत्कारिक उपचार कर रहे हैं, उन्होंने उनके वीडियो में ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर इसके वीडियो है। कुछ बातें अभी जो प्रोफेसर श्याम मानव ने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में इस बात को उन्होंने कहा कि भाई बाबा का ये दावा है कि जो लोग कहते हैं कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो आंखें खोल कर देख ले ये चमत्कार, चमत्कारों को दिखाना, मैजिक रेमेडीज जो चमत्कारिक उपचार हैं, इनको दिखाना, इनके विषय में कहना, इनको प्रचारित करना, इनको प्रसारित करना, ये सब इस कानून के तहत अपराध होते हैं और इन अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर एफआईआर होनी चाहिए। अब देखिएगा कि सर्वसामान्य लोगों की बात नहीं है, लेकिन प्रोफेसर श्याम मानव ने नागपुर के सीपी तक इसकी कंप्लेंट की, एफआईआर की। जो सह पुलिस आयुक्त है उनके पास इसकी शिकायत की, लेकिन इस पूरी शिकायत पर कार्रवाई कोई खास नहीं हुई है अभी तक। हुआ यह है कि पुलिस इसके लिए थोड़ी सक्रिय जरूर हुई,
लेकिन इस कानून की वास्तविक बारीकियों को प्रोफेसर श्याम मानव समझा रहे हैं उनकी प्रेस वार्ता में। देखिएगा। जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति का सह-अध्यक्ष इस नाते से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, इनके दिव्य दरबार के जो वीडियोज हैं जिसमें जादू टोना विरोधी कानून का उल्लंघन होता है, उसी के साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का भी उल्लंघन होता है, इन सब के प्रूफ्स के साथ मैंने कंप्लेंट दी थी एसीपी क्राइम नागपुर के पास। क्योंकि नागपुर के एसीपी क्राइम दक्षता अधिकारी प्रमुख समन्वयक है, उनको कंप्लेंट करने का अधिकार है, कंप्लेंट दाखिल करने का अधिकार है, आगे की सब कार्रवाई इस कानून के तहत करने का अधिकार है। 8 जनवरी को मैंने ये सब प्रूफ के साथ उनके पास कंप्लेंट की। बाद में जो 7-8 तारीख को नागपुर में ये दिव्य दरबार इन महाराज का हुआ, उसके भी प्रूफ्स मैंने 10 तारीख को उनके सामने रखे, दोबारा अर्जी दी कि आपने त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 10 तारीख को मैं सीपी साहब से भी मिला, नागपुर के पुलिस आयुक्त साहब से मिला, उनको भी कानून की सभी बारीकियां उनके सामने रखी। ये कार्रवाई मैंडेटरी क्यों है ये भी उनके सामने रखा। ये सब चीजें होने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। बाबा का प्रोग्राम 13 तारीख तक था, जो पत्रिका में प्रसिद्ध है, पोस्टर्स में प्रसिद्ध है, लेकिन वो 11 तारीख को ही शाम को भाग रहे हैं। ये भी जानकारी मैंने एसीपी क्राइम जी को दी थी, रोशन पंडित जी को दी थी, एक दिन पहले दी थी रात को। जब वो भाग रहे थे उसके पहले भी मैंने 1 घंटा आधे घंटा पहले ये जानकारी एसीपी क्राइम जी को यानी रोशन पंडित जी को भी दी और सीपी को मैसेज भी भेजा। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें ये कानून इतना कड़ा है कि इसमें त्वरित कार्रवाई होने की बहुत आवश्यकता है, होनी चाहिए। और इसके प्रूफ्स बहुत आसान होते हैं। केवल वीडियो सीडी में या कैसेट में या फिर वीडियो में इसका उल्लंघन की हुई चीजें उपलब्ध है, इतना प्रूफ काफी है। केवल उस बाबा का ये वीडियो होना चाहिए। अब ये जो वीडियो है 7-8 तारीख का हो या पहले के दिव्य दरबार के, वो उन्हीं के ओर से प्रसारित हुए वीडियोज है, इसलिए वहां डाउट रखने के लिए कुछ जगह नहीं है। इसलिए त्वरित कार्रवाई की बहुत आवश्यकता है। आशा करते हैं कि पुलिस जो तैयारी कर रही है उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ में इसके जो आयोजक है, इस काम में जिन्होंने सहायता की है, जिन लोगों ने उनके दिव्य दरबार के चमत्कारों का प्रसार किया है, प्रचार किया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और ये कानून बहुत कड़ा है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। इसमें जो शिक्षा का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, वो 6 माह से लेकर 7 साल की सजा है। उसी के साथ में प्लस और नहीं है, प्लस 5,000 से 50,000 रुपए दंड का प्रावधान है। और इसलिए ये कानून के तहत बाबा को जेल के अंदर जाना इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। अब देखिए, ये जो सारी स्थितियां हैं, प्रोफेसर श्याम मानव तो इसके प्रति बड़े आग्रही हैं। वे पुलिस डिपार्टमेंट के पास, प्रशासन के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। बावजूद इसके इसमें एक बात तो है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, यदि समाज की अपनी तैयारी हो कि वो वैज्ञानिक जीवन शैली के आधार पर अपने जीवन को यापन करें। हमारा संविधान हर एक को अपनी धार्मिक पूजा पद्धति का अवलंब करने के लिए, अपने धर्म का प्रतिपालन करने के लिए, उसका आचरण करने के लिए पूरी छूट देता है, पूरी आज़ादी देता है। लेकिन इसमें चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अवैज्ञानिक है, जो साइंस के खिलाफ है, जो सर्वसामान्य लोगों का शोषण कर सकता है और जो सर्वसामान्य लोगों की सामान्य धार्मिक भावनाओं का शोषण करता है, उसका दोहन करता है और उसके साथ वो उसे फंसाता भी है, ऐसे ढोंग के खिलाफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति खड़ी होती है। प्रोफेसर श्याम मानव आगे कहते हैं, और राजकीय जो स्थिति होती है उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहता हूँ। मैं उनको दोष नहीं देता, उन पर अलग अलग ढंग के दबाव होते हैं, पब्लिक के भी दबाव होते हैं। जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है वो नाराज नहीं होना चाहिए, ये भी उनको देखना होता है, आखिर में उनको वोट मांगने होते हैं। ये सब उनकी स्थिति में समझता हूँ।
इसके बावजूद हर राजकीय पुढ़ारी में, हर राजकीय नेता में कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, लोगों का भला करने की इच्छा होती है। ये जो लोगों का भला करने की उनकी इच्छा है, उसको मैं आह्वान करता हूं। मुझे लगता है किसी भी राजकीय नेता को ये पसंद नहीं आएगा कि कोई उनके ही लोग, उनके ही मतदाता किसी बाबा के द्वारा ठगे जाए, उनका शोषण हो। जब उनके ध्यान में आता है कि इसका शोषण हो रहा है, ये ठगे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कहना चाहिए, उद्युक्त करना चाहिए। रहा सवाल पुलिस का, तो उन पर जो प्रेशर है, लेकिन कानून अपने ढंग से काम करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आसाराम बापू को तो बाद में राजस्थान पुलिस ने जाकर इंदौर में अटक की थी, अरेस्ट की थी, तो ये भी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर कर सकते हैं, कल जाकर। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अपने उस कार्यक्रम के साथ, जिस कार्यक्रम को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने डिजाइन किया है कि लोगों का प्रबोधन किया जाए और सरकार को भी ऐसे अवैज्ञानिक कार्यों पर रोक के लिए आगाह किया जाए। कानून तो है, लेकिन उसका कहीं असर, उसका प्रभाव इस वक्त दिखाई नहीं दिया। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 13 तारीख से पहले ही, जब प्रोफेसर श्याम मानव का ये जो सीपी पर उन्होंने इस बात के लिए कहा, सीपी साहब से कहा, नागपुर के, महाराष्ट्र के, उनसे ये सारी बातचीत हुई, उनको लिखित शिकायत पेश की। सह पुलिस आयुक्त जो कि क्राइम डिपार्टमेंट के होते हैं, वो दरअसल इस पूरे कार्यक्रम में दक्षता अधिकारी होते हैं इस तरह के घटनाओं में, तो उनकी ये जिम्मेदारी बड़ी बनती है। प्रोफेसर श्याम मानव ने उनसे भी कहा, उनको भी लिखा, लेकिन ये सारी चीजें प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक प्रेशर्स जो होते हैं, बहुसंख्यक मानसिकता का एक दबाव होता है, इन सब के चलते ये काम तो वहां अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि क्या हमने वैज्ञानिक जीवन शैली को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं कर लेना चाहिए? वैज्ञानिक जीवन शैली के साथ क्या हमने अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं कर लेना चाहिए? धर्म ये एक और बात है। धार्मिक पूजा पद्धति, धार्मिक विधि, धार्मिक कर्म, धार्मिक जीवन शैली, ये एक दूसरी बात है। लेकिन एक अलग ही बात होती है धर्म के नाम पर दिखाए जाने वाले चमत्कार या कराए जाने वाले चमत्कार, और इन चमत्कारों के खिलाफ हमारे देश में कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, और दूसरा महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून बनाया है, जादू टोना विरोधी कानून। तो ये दोनों कानून इन सारी चीजों को जो अवैज्ञानिक तरीके से लोगों को उनके धार्मिक भावनाओं को धृत करके काम करते हैं, उनके खिलाफ काम करने के लिए और उन लोगों को सही राह पर ले आने के लिए। लेकिन इस काम को और पुख्ता बनाया जा सकता है यदि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाए। इस काम के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कोशिश तो बहुत की है। हम जरा प्रोफेसर श्याम मानव की ही इस प्रेस वार्ता के छोटे से अंश के साथ आज की बात को खत्म करेंगे। अभी ये धीरेन्द्र स्वामी की पोलखोल सभा हमने गुरुवार को आयोजित की है। गुरुदेव सेवा श्रम रमन साइंस के पास जो हॉल है, वहां पर ये होगी 19 जनवरी को शाम को 6 बजे। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि पाठ्यक्रम में ये सब चीजें आनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं। ये जो समिति है, जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, इसके माध्यम से ये काम होना चाहिए। लेकिन मेरी दिक्कत हो रही है कि मैं 2014 से इस समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ। बीच में सरकार बदल जाती है, काम रुक जाता है, फिर काम शुरू होता है, फिर सरकार बदल जाती है। बीच में कोविड था 2 साल, इसलिए काम रुका था। तो ये सभी जो होना आवश्यक है, वहाँ कहीं कहीं रुकावट आ रही है, लेकिन करेंगे, हम पूरे ताकत से करने का प्रयास।